हेलो दोस्तों, आज की मज़ेदार और बड़ी ही रोचक कहानी है द कैप सेलर एंड द मंकीज़। बंदर और टोपी बेचने वाला। बहुत पहले की बात है। एक टोपी बेचने वाला था। वह शहर के बाज़ार में टोपियां बेचता था। एक दिन उसने ढेर सारी टोपियां बेची और बेचते बेचते उसको दोपहर हो गई। उसने ज़ोर से भूख लगी और वह एक पीपल के पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ गया। उसने अपनी टोकरी खोली और उसमें से खाने का डिब्बा निकाला और रोटी खाने लगा। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते थे। उनमें से कुछ बंदर नीचे उतरे और टोकरी में से टोपियां उठाई और पेड़ पर चढ़ गए। टोपी वाला उन पर चिल्लाया, उन्हें धमकाया, लेकिन बंदरों ने टोपियां नहीं लौटाई। टोपी वाला उनसे विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मेरी टोपियां वापस कर दो। टोपी वाला बार बार विनती करता रहा, पर बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी। टोपी वाले को एक उपाय सूझा। उसने एक टोपी पहनी और इधर उधर घूमने लगा और इसके बाद उसने अपनी टोपी को हवा में उछाल दी। बंदर तो नकलची होते ही हैं। बंदर टोपी वाले को देख रहे थे। बंदरों ने भी टोपी वाले की तरह ही टोपियां उछालनी शुरू कर दी। बंदर जब टोपी हवा में उछालते तो टोपी नीचे गिर जाती। इस तरह सारी टोपियां नीचे गिर गई और टोपी वाले ने टोपियां उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ा। इसी क्रम में कुछ वर्षों के बाद टोपी वाला बूढ़ा हो गया और उसका बेटा टोपी बेचने लगा। ऐसे ही एक बार उसका बेटा जो है वो अपने पिता के समान टोपियां बेचते हुए उसी स्थिति में पहुंच गया जैसी परिस्थिति उसके पिता के सामने आई थी। और उसे याद आया कि पिता ने उस स्थिति का सामना करने की बात भी बताई थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मैं भी वैसे ही टोपियां हवा में उछालूं जैसे मेरे पिता ने उछाली थी। टोपी वाले के बेटे ने एक एक करके कई टोपियां हवा में उछाली, लेकिन इस बार बंदरों ने टोपियां हवा में उछाल कर नीचे नहीं गिराई। एक बंदर बोला, तुम्हारे पिता ने ऐसे ही टोपियां उछालकर हमारे परिवार के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था और सारी टोपियां वापस ले ली थी। इसलिए हमारे माता पिता ने हमसे कहा था कि टोपियां नहीं उछालना है। उनकी बात सुनकर टोपी बेचने वाला चकित रह गया और बड़ा दुखी हुआ। बची हुई टोपियों को लेकर वापस अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी में क्या आप टोपी वाले के बेटे को बंदरों से टोपियां वापस लेने का कोई उपाय सुझा सकते हैं? अगर कोई उपाय है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।